अब मैं आपको बताऊं हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, पाकिस्तान 109 नंबर पे आता है और पाकिस्तान का जो वो है नंबर है 27.5, मतलब यहाँ पर सीवियरली मैलनरिशमेंट है। अगर आप बच्चों की बात करें यहाँ पर मैलनरिशमेंट की कि जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, तो सोचें कि हर 20 में से एक बच्चा 5 साल से पहले मर जाता है। हर 10 में से एक बच्चा वेस्टेड है, जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है। हर 5 में से एक बच्चा जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है। हर 3 में से एक बच्चा जो है मैलनरिशमेंट का शिकार है। मतलब ये हमारा रेशो है पाकिस्तान का। अब मैं एक और बात करूंगा, अमेरिका जो है, अगर वो अपने जो आर्मी के जो उसकी फौज के जो एक्सपेंसेस है, मिलिट्री एक्सपेंसेस है, अगर उसका वो ईयरली 5% to 10% सिर्फ वो उसको कम कर दे, तो दुनिया भर में हंगर खत्म हो सकता है। इमेजिन करें। तो जो हंगर है ये इसलिए ये आर्टिफिशियल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला ने सबके लिए ग़िज़ा रखी हुई है इस दुनिया में, इस ज़मीन पे। ये हम इंसान हैं जो इसमें हम अपनी कारफरमाइयाँ करते हैं, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाता है। अब मैं बात करूँ, आप ये बताएं, फ़लस्तीन की जंग चल रही है, उधर हंगर का लोग शिकार हैं। गाज़ा में कितने लोग शहीद हो चुके हैं ये बताएं अंदाज़न अभी तक? 40,000 45,000। यमन में 1.5 लाख तो वैसे ही लोग मर गए। 2.5 लाख लोग जो हैं भूख की वजह से, और भूख की वजह से, मैलनरिशमेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं। 2.5 लाख किसने मारे? वो इसराइल ने मारे थे। वो किसने मारे? वो आपस की खाना जंगी से। तो हम अपने ही बच्चों को मार रहे हैं और हम उस पर बात नहीं करते। कभी कोई यमन पे प्रोग्राम हुआ है? कभी कोई सीरिया पे प्रोग्राम हुआ है? नहीं। फ़लस्तीन पे आपको ढेरों प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो हमें देखना चाहिए कि हम खुद अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैं बात करूं जब, तो पाकिस्तान में 2005 में जो गंदम है ना, वो इतनी थी जितनी पूरी अफ्रीका में हुई थी। पूरी अफ्रीका ने जितनी गंदम प्रोड्यूस की थी, उतनी पाकिस्तान ने 2005 में प्रोड्यूस की थी। और अभी तक हम गंदम इम्पोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वो ग्रोथ प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड की जो वो होती है कि भाई इतने एकड़ में इतनी मिकदार में ग्रोथ हो सकती है, उस पर रिसर्च तो हो जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इंडियन पंजाब इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है वीट, हम लोग अभी तक खुद कफील नहीं हुए। हमारे पास सिर्फ चावल है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, कि हम 60% यूज़ करते हैं, 40% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और अब इतना मुश्किल वक्त आने वाला है किसानों के लिए कि पाकिस्तान में कि जो है जो पब्लिक उनको वो सपोर्ट करती थी, गवर्नमेंट, कि भाई हम आपकी क्रॉप सपोर्ट होती थी कि हम क्रॉप खरीदेंगे आपकी, आप उगाएं। तो वो 4 क्रॉप्स हैं, इसमें जो गंदम भी है, कॉटन भी है। अब वो भी बंद कर दिया IMF की शर्त पे। IMF ने वो भी बंद कर दिया कि आप इनको लेट देम डू एट द फ्री प्राइस। दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चलूँ कि हम लोग जो है एज ए नेशन, हम लोग इतने ज़्यादा खाने के मामले पे इतने केयरलेस हैं। हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एनुअली कितना करते हैं हम लोग तकरीबन 3.5 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल। अब सोचे ज़रा, IMF हमें 3 साल में कितना कर्जा दे रहा है? $7 बिलियन। तो उसका आधा कर्जा सिर्फ हम ऑयल इंपोर्ट करने में, हमारे लोग खाने में। और आपको पता है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑयल पर पर्सन पाकिस्तान में यूज़ होता है। ऑफ कोर्स। इमेजिन करें, इंडिया में नहीं होता, ढाका में नहीं होता, हालांकि वो भी उस तरह ही खाने बनाते हैं। तो हम लोग इतने जो होते हैं ना, हविस याफ्ता लोग हैं कि हम लोग जो है हर चीज़ में पेट नहीं भरता। अगर आप जो इंग्लैंडर्स ने ये पहले शुरू किया था, दिन में 3 मील्स का, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इस्लाम में तो 2 ही खाने, वो भी एक खाना पेट भर के, एक तो सिर्फ थोड़ा सा खजूर वगैरह। नबी ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी कि गरीब आदमी आराम से जिंदगी गुजार सकता है। ऐसा है। मुझे इतनी दुख होता है लोगों को देख के, जो हमारे बच्चों को देख के, हमारे खानदान में, हमारे अहबाब में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मामा नगेट्स दिला दें, मामा चिप्स दिला दें, वो मुझे जिंगर खाना है, मुझे ये खाना है। बच्चे रोड पे आपको नजर आ रहे हैं भूखे, आपको पता है कि लोगों के घरों में खाने को नहीं, लेकिन आपको उनको लग्जरी आइटम्स खिलाने। बच्चों को लंच में क्या देना है? आपको 100 रुपए की कोई चीज़, आपको उससे कम तो जाना ही नहीं है बच्चे के साथ। आप सेब क्यों नहीं दे सकते? नेचुरल रॉ चीज़ क्यों नहीं दे सकते? हमें लंच बॉक्स में जैम लगा के देना है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है हमारा। यहाँ पर गरीब का बच्चा भी होगा ना, उसको भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उसको भी चीज़ खानी है। बच्चे का आइसक्रीम का दिल चाह रहा है। ये आइसक्रीम होती क्या है? बच्चे को खाने को नहीं मिल रहे लोगों को, और आप आइसक्रीम दिला रहे हैं। शेम ऑन अस, शेम ऑन यू ऑल पीपल, कि हम लोग इस तरह करते हैं। और हमारे भी मसला है कि अब खाना नहीं है, अगर जो है हम गरीब हैं तो हमारे यहाँ गोश्त नहीं बन रहा। अरे यार, खजूर खा लो, बाजे की रोटी खा लो, वो आधी रोटी में पेट भर जाता है। क्यों हमें स्टैंडर्ड सेट किया हुआ हमें ये खाना है? 100 रुपए किलो टिंडे मिल रहे हैं, 100 रुपए किलो शलजम मिल रहा है, 100 रुपए किलो खीरा मिल रहा है। खीरा खाओ, सेब खाओ, आपका पेट आराम से भर जाना है। अगर आप जो है क्या कहते हैं, हविस नहीं है खाने के मामले। और टेस्ट जो है, मुझे अच्छी जगह खाना खाना है, 6000 का मुझे बोला बुफे, मेरा 3-4 थाउजेंड पर हेड। आप देखें जरा, सिर्फ टेस्ट के लिए खाना खा रहे हैं हम। टेस्ट क्या है?
खाना खाया, टेस्ट अंदर जाके खाना सब एक जैसा ही हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ जबान पे चटखारे के लिए हमें सिर्फ उस मेरे ख्याल में 5 to 10 सेकंड्स के लिए जो टेस्ट जो जबान पे रहता है हम उसके लिए खाना खा रहे होते हैं। कितनी एक्सपेंसिव चीजें खा रहे होते हैं, जबकि उसी में लोगों का राशन आ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो हमें शर्म आनी चाहिए। अब जैसे हम आज भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अगर हम नॉर्मली देखें तो अगर आप देखें आजकल ये डाइट वो डाइट ये वाली डाइट, अब इसमें जो लोग खा रहे होते हैं खाना बेसिकली दैट इज आवर फूड, वो हमारा हेल्दी, जिस तरीके से आप बात करें सेब खा लिया, खीरे खा लिए, आपने ये खा लिया, अब ये हमारी नॉर्मल जो हम खाते थे पहले, ये हमारी नॉर्मल लाइफ है। अब अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमने उसको डाइट का नाम दे दिया। अब आप देखें जरा, मैं एक फ्रॉड देखें आप जरा, एक फ्रॉड जरूर मेंशन करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत कॉमन है, पेशेंट्स बहुत आते हैं कब्ज के साथ मेरे पास। आटा चक्की का हम उसका वो निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं, सफेद आटा बेचते हैं, पेशेंट को कब्ज होता है, फिर हम फाइबर को साशे में बेचते हैं अलग। ये नहीं कि डायरेक्ट आप चक्की का आटा ले लो यार, मतलब हम लोग खुद ही आर्टिफिशियल करके फिर हम उसको अलग से खरीदेंगे, मतलब अपना नुकसान फाइनेंशियली भी करें, लोगों के लिए बिजनेस है। फूड इज नॉट अ कमोडिटी। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, एक तो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, फ्लड्स की वजह से, ड्राउट्स की वजह से, एक तो फूड प्रोडक्शन गलत हो रही है, कम हो रही है, कहीं इस तरह हो रहा है, बैलेंस नहीं रहती। और दूसरी बात सप्लाई जो है फूड की वो किस तरह रुक रही है, जैसे यूक्रेन की एग्जाम्पल, वॉर्स की वजह से। यूक्रेन हमारा 30% ग्रेन पैदा करता था, दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। अब वॉर जब से चली है तो 30% ग्रेन रुक गया है, तो दुनिया भर में प्राइसेस रेज हो गई हैं। 80% दालें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। जो चीज़ें हमारे मुल्क में बन रही हैं, हम उससे क्या प्याज से रोटी नहीं खाई जा सकती? मुझे ये शिकवे हैं लोगों से कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं अपने घरों में हम वो नहीं करते हैं। हम